बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौका पर लबैकी फ़ितना ने जो 3 दिन वहाँ पर हुल्लड़बाजी की, मस्जिद की तौहीन की, दाता साहब की बारगाह का इन्होंने लिहाज नहीं किया। इन्होंने चूँकि एक फैक्ट्री लगाई हुई है लोगों को गुस्ताख कहने की, ठीक है जी, तो अब ये ख़ुद गुस्ताख बन गए। किसके? अल्लाह के घर के गुस्ताख। मस्जिद का लिहाज नहीं किया, दाता साहब की बारगाह का लिहाज नहीं किया, औलिया की बारगाह के ये गुस्ताख साबित हो गए अब तो, ठीक है। तो इन्होंने जितनी हुल्लड़बाजी की, हम सोच रहे थे कि ये क्यों इतनी हुल्लड़बाजी की है। तो उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो वजह ये थी कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। पहले आपने सुना हुआ ना, मुझे क्यों निकाला, तो अब ये था कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। चूँकि जितने चोटी के उलमाए कराम हैं वो मौजूद थे। आखिरी इख्तितामी खुसूसी नशिस्त के अंदर डॉक्टर हसन मोइनुद्दीन कादरी चेयरमैन सुप्रीम कौंसल वो इनवाइटेड थे, उनका आखिरी खिताब था, खुसूसी खिताब था, जिसके बाद उसकी तकरीबात और वो कौमी कॉन्फ्रेंसें ख़त्म हो जाना था। तो इनको तकलीफ़ थी कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो सिर्फ मुझे क्यों नहीं बुलाया, यानी साद रिजवी को क्यों नहीं बुलाया, तो सिर्फ इसलिए इन्होंने ये 3 दिन वहाँ पर तूफ़ान बदतमीज़ी जारी रखा और इन्होंने अल्लाह के घर की तौहीन की, दाता साहब की बारगाह की तौहीन की। वहाँ पर जितने पीराने कराम आए जिनको ये समझते थे ये हमारे मुखालिफ हैं, उनके प्रोग्राम के अंदर हुल्लड़बाजी की। और नारा, वो पाकीज़ा नारा, वो हम सब का नारा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो इनका नारा थोड़ी ना है, हम सब का नारा है। हम सब कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम सब या रसूल अल्लाह के कहने वाले हैं, ठीक है जी। लेकिन आप अंदाज़ा करें, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाएं, किसने रोका है। लेकिन जो ही कोई मुकर्रर तकरीर के लिए उठता है और आप तकरीर ना सुने और पूरी बुलंद आवाज़ में सिर्फ जनाब उधर हाल के अंदर अगर कोई 700-800 लोग आपके मौजूद हैं तो वो पूरे तकरीर में 10 मिनट यही नारा लगाते रहें, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आप वहाँ पर शैतानी फैला रहे हैं, आप हुल्लड़बाजी कर रहे हैं और आप लब्बैक या रसूलुल्लाह का पाकीज़ा नारा जो हमारे ईमान का हिस्सा है, आप उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कौम तो जानती है, कौम ने आपका मकरू चेहरा देखा हुआ है। तो ये सारी हुल्लड़बाजी इसलिए हुई कि जी साद रिजवी को क्यों नहीं बुलाया। पहले दिन इन्होंने हुल्लड़बाजी की, दूसरे दिन जब इन्होंने हुल्लड़बाजी की तो इंतज़ामिया ने शायद घुटने टेके इनके सामने, जो लाहौर की इंतज़ामिया थी, कमिश्नर, या उन्होंने कहा जी इनको थोड़ा सी स्पेस दें ताकि ये हुल्लड़बाजी ना करें। तो कमिश्नर ने इनको बुलाया, इनके वफद को, ठीक है जी, और इनके वफद को बुलाकर कहा जी ठीक है, हम किसको आपने बुलाना है, हम उसको ऑफिशियली इनवाइट कर लेते हैं। उर्स के दूसरे दिन, ये लोगों को शायद नहीं पता होगा, इन्होंने पहले ये शेड्यूल में नहीं था, वो जो एक पूरा प्रोग्राम छपता है, ठीक है, दाता साहब के उर्स का, वो आप देखें जो ऑफिशियली छपा हुआ उसमें इनका नाम ही नहीं है। लेकिन इन्होंने 2 दिन तूफ़ान बदतमीज़ी वहाँ पर किया, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, या घुटने टेके, या उन्होंने कहा जी ठीक है इन्हें थोड़ी स्पेस देते हैं। तो उन्होंने रात को इनको बुलाकर इनसे मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात करने के बाद उन्होंने कहा जी ठीक है, ये डॉक्टर हसन मोइनुद्दीन कादरी साहब का जब ख़त्म हो आप मगरब के बाद आ जाएं। वैसे तो असर से मगरब आखिरी इख्तितामी नशिस्त थी और वो ख़त्म हो जाना था। तो इन्होंने कहा जी कि ठीक है आप मगरब के बाद आ जाएं और ये जो आपने कॉल दी हुई अपने लोगों को असर के बाद की, ये ख़त्म कर दें, हम आपको जी मगरब के बाद बुला लेते हैं, आप आके अपना शौक़ पूरा कर लें वहाँ पर। लेकिन इन्होंने उस पर कोई, और उधर ये कमिटमेंट करके आए जी ठीक है हम मगरब के बाद का टाइम अनाउंस कर देते हैं। लेकिन उधर इन्होंने अपने किसी सोशल मीडिया पर इधर उधर, चूँकि इनके ज़हन में शैतानी सोच थी और ये था कि किसी सूरत जो है वो डॉक्टर हसन मोइनुद्दीन कादरी साहब का ख़िताब नहीं होने देना। उसमें तो ये नाकाम रहे, अल्हम्दुलिल्लाह ख़िताब हुआ। इनका प्लान था कि स्टेज पर कब्ज़ा कर लेंगे, वो इनका जो प्लान था वो कामयाब नहीं होने दिया गया तहरीक के कारकुनान की तरफ से। तो इन्होंने फिर जो है ना जी, वो सोशल मीडिया पर वादे के मुताबिक इन्होंने नहीं किया ऐलान कि हमारे लोग आएँ मगरब के बाद आएँ, बल्कि इन्होंने तो फजर की नमाज के बाद से जो दूर दराज इलाकों से इन्होंने लोग बुलाए हुए थे। अब उन्होंने किधर जाना था, उन्होंने तो दाता साहब के अंदर ही रहना था, ठीक है जी। लंगर वहाँ पे दाता साहब के उसके ऊपर खुला था, इनको तो ना खाने की परवाह ना किसी और चीज़ की परवाह। तो ये जनाब फजर की नमाज के बाद इन्होंने हाल के ऊपर वहाँ पे पूरा कब्ज़ा कर लिया था। मैं जैसे पहली वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ। तो ये पूरी बदतमीज़ी इसलिए की गई
हुल्लड़बाजी इसलिए की गई कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, और इस मुझे क्यों नहीं बुलाया के ऊपर इन्होंने तौहीन मस्जिद भी की। ठीक है, ये उस हवाले से भी गुस्ताख साबित हुए, इन्होंने दाता साहब की बारगाह की भी गुस्ताखी की, इस हवाले से भी ये गुस्ताख साबित हुए। इससे आप अंदाज़ा कर लें ये किस तरफ, ये जितना भी फितना है, इसमें जितने भी लोग हैं, ये किस तरफ, या इनकी लीडरशिप किस तरफ लोगों को लेकर जाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के मुआशरे को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के अदारों को भी सोचना पड़ेगा। आपने इनको कलअदम किया था तो कुछ सोच कर ही किया था ना। आपने इनकी एक्टिविटीज़ देखी थी, इनका मुतशद्दिद रवैया देखा था, इनकी इंतहा पसंदाना सोच देखी थी। ये सब कुछ जो आप लोगों ने जब कर लिया था, तो फिर जब 10,000 का जत्था इस्लामाबाद की तरफ गया तो आपने फिर इनके सामने घुटने टेक दिए। तो अब जब तक रियासत इनके सामने घुटने टेकती रहेगी, आप फिर देखें वो वक्त करीब है कि आप लश्कर जंगवी को भूल जाएंगे। ये याद रखें, ये लबैकी फितना उससे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए। याद रखें, ये याद रखें, ये लश्कर जंगवी सिपा साहबा, आप इनको भूल जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो मजहबी मुनाफरत फैला के कत्ल व गारत गरी का 80s और 90s के दहाई में बाज़ार गर्म कर रखा था। फिर आप देखिएगा कि अगले सालों में किस तरीके से ये लबैकी फितना उनसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। ये इश्क़ रसूल का सिर्फ सहारा लेते हैं, ये लबैक या रसूलुल्लाह के पाकीज़ा नारे का सिर्फ सहारा लेते हैं। दरअसल इनके मज़मूम मकासद कुछ और हैं, ये कुछ और पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं। ये जिनके एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं, वो एजेंडा पाकिस्तान को तबाह कर देगा। वो एजेंडा पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत फैलाएगा। वो एजेंडा पाकिस्तान के अंदर मजहबी रवादारी जो चली आ रही है उसको ख़त्म कर देगा। तो अदारों को ये सोचना होगा, क्योंकि अगर इनकी देखें ना, वहाँ पे तो जो उलमा थे या जितने भी लोग थे, उन्होंने तो इनकी बदतमीज़ी का उस तरीके से जवाब ही नहीं दिया। शरीफ लोग सारे ये बदमाशी कर रहे थे वहाँ पर, और ये बदमाशी करके समझ रहे हैं कि अगला बंदा शरीफ है तो हर बंदा इनसे दबता जाएगा। ऐसा तो नहीं होता, हर बंदा तो नहीं दबेगा। अब अदारे ये सोचें कि जिस तरीके से शरअंगेज़ी ये करते हैं, अब इनके जिनके खिलाफ ये शरअंगेज़ी करते हैं वो भी ऐसे ही आगे से करना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा? फिर पाकिस्तान के हालात क्या होंगे? फिर गली मोहल्लों में क्या होगा? तो इस पर सोचना पड़ेगा, और इस पर सोचे बग़ैर जो है आप ये कह लें कि पाकिस्तान के लिए ये ज़हर कातिल बनने जा रहा है ये लबैकी फितना। इसकी जितनी जल्दी बेंचकनी की जा सकती है, इसकी सरकूबी की जा सकती है, की जानी चाहिए, वगरना फिर अदारे इस फितने को अगले चंद सालों में भुगतेंगे और वो देखेंगे कि ये किस कदर ख़तरनाक ज़हनियत के लोग तैयार हो रहे हैं। अल्लाह पाक इनसे पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए, और वो तंजीमें, तहरीकें जो इस्लाम का असल चेहरा दिखाती हैं, जो इस्लाम की असल तालीमात पर अमल करती हैं, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के फ़रोग़ के लिए काम करती हैं, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रोग़ के लिए काम करती हैं, और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जीती और मरती हैं, वो क़यादतें और वो शख्सियात जो मोहब्बत रसूल के लंबरदार हैं, जो मजहबी रवादारी के लंबरदार हैं। अल्लाह पाक इनके शर से उनको भी महफूज रखे, क्योंकि इनका जो घिनौना चेहरा है जिन लोगों ने भी देख लिया है वो इनके घिनौने चेहरे से पनाह मांगते हैं। अल्लाह और उसका रसूल हम सब का हामी व नासिर हो।